हरे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान का वर्णन किया गया है। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन वही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? मोक्ष अधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक अथवा परलोक में उन्होंने क्या पाया, वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत से जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीर के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेशों को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेर के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्री अंग में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुंभुक मणि सुशोभित थी। अपने दिव्य प्रभाव से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनकी कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता मुनि पार्षदगण सेवा में उपस्थित हो रहे थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति समय में पंखों की ध्वनि कीर्तगान करते रहते थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं में बीच में लक्ष्मी जी की स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण इस प्रकार पधार कर अपनी शरणागत प्रचेताओं की ओर से दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसे अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा। समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो सायंकाल प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत के द्वारा मेरी स्तुति करेगा, उसको मैं अभिष्ट वर शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोग बड़ी प्रसन्नता से अपनी पिता की आज्ञा शिरोधार की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारा एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार से ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा और अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कर्ण ऋषि ने तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सिवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म से तत्पर हो। तुम्हारा स्वभाव ही एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी। तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मलदग्ध हो जाने से तुम इस लोक अथवा परलोक में नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत परायण बुद्धि से होते हैं, जिनका सारा पाप मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्था आश्रम में रहे भी तब भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते हैं। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने से जीव को मोह हो ही नहीं सकता है। ना शोक ना हर्ष ही है। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के दर्शन से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनके सकल
पुरुषार्थों के आश्रय सबके परम सुहृद श्री हरि इस प्रकार कहने लगे। तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार उदार गुण नामों से निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या दैत्य भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप, आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है और आप ही भागवतों के प्रभु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल प्रकट हुआ है। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति कराने वाला, हम अविद्या अस्मिता राग द्वेषी कलेशों से पीड़ित सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों की इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार का स्मरण करा लेना चाहिए। नाथ, हम सब एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु आप प्रकृति आदि से परे हैं तथा आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायासी कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा तथा आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगें। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपकी प्रेम भक्ति का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को कुछ भी नहीं समझते हैं, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवतों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध उद्वेग नहीं रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य पर पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण के समागम से आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आपके जन्म मरण रूप दुसाध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अतः हम आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमें समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण वृद्धजनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृदगण बंधु वर्ग समस्त प्राणियों की वंदना की है और अनादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आपका सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष के कारण ही है। यही वर मांगते हैं स्वामिन। आपकी महिमा का पार ना पाकर भी स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तप और ज्ञान शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुषों की निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप परम पुरुष हैं। आप सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करके शरणागत वत्सल श्री भगवान प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। और अप्रवाहित भाव श्री हरि की मधुर मधुर मूर्ति के दर्शन से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त ही नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल के बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी ऊंचे ऊंचे वृक्षों से ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बड़े हो गए हैं। ये देखकर वे वृक्षों पर कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्षलता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु अग्नि को छोड़ा, जो काल अग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सारे बच्चों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहाँ आए और प्राचीन वही के पुत्रों को उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शांत किया।
फिर जो कुछ वृक्ष वहाँ बचे उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी से कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दे दी। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया और इसी गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने 400 मनवंतर आने पर जब कालक्रम में पूर्व सर्ग नष्ट हो गया तो भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति के समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे। इनका नाम दक्ष हुआ। इन्होंने ब्रह्मा जी के प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिष्ट कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया। इन्होंने मारीच आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा